गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस तो आप सभी बच्चों को पता ही है, तो उसी प्रोसेस से बनाइएगा जिस तरह से आप अब तक बनाते हुए आए हैं। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 135 एंड 36। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है मैथमेटिक्स की या फिर अदर कोई भी बुक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैथमेटिक्स की बुक ओपन करनी है क्योंकि आपका क्लास जो है वो मैथमेटिक्स का है, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। प्रीवियस आंसर बताने से पहले, समझाने से पहले, मैच कराने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएं, अपनी किताब को ख़रीदवा लें मम्मी पापा से कह के। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। पहले सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएंगे, और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे हर हाल में ध्यान दें। उसके बाद आप सभी बच्चे क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, और अटेंडेंस बनाने के बाद आपको लगातार अपने क्लास में प्रेजेंट रहना है जब तक कि आपकी क्लास होती है, ठीक है ना। जितनी देर की क्लासेस आपकी चल रही है उतनी देर आपको क्लास में ही प्रेजेंट रहना है। आपकी जब क्लास ऑफ हो, ख़त्म हो, तो आपको क्या होना है, ऑफलाइन होना है। लेकिन अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, क्लास में कंटिन्यूसली लगातार आपको रहना है, अपने टीचर्स की बातें सुननी है, समझनी है, ठीक है ना। और जो एक्टिविटीज़ आपको दी जाती है उस एक्टिविटीज़ को बनाना है या नहीं तो फिर रिमेंबर करना है। तो इन सभी बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान दें। ये आपकी क्लासेस है, इसे वीडियो मत समझे, एक आम वीडियो मत समझें। ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अब तक स्कूल बंद है। हाँ, क्लास 5 से स्कूल तो खुल चुका है, आप सभी बच्चों को पता होगा। अब धीरे धीरे आपकी भी क्लासेस खुलेगी, तो इसीलिए आप अभी फ़िलहाल जितने दिन तक की आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है उतने दिन आप कंटिन्यूसली लगातार क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। और उसके बाद स्कूल खुलेगी तो स्कूल तो आना ही है हर हाल में सभी बच्चों को, है ना। और जो भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप अपनी बुक, नोटबुक, शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, इन सभी चीज़ों की केयर करें, बिना वजह इसे बर्बाद मत करें, ठीक है। जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है, या नहीं तो फिर बनाने के लिए और नहीं तो आपको याद करने के लिए, तो इन दोनों कामों को किया कीजिए, ठीक है ना। जिसमें बनाने का दिया जाता है तो उसे बनाइए, और जिसमें रिमेंबर करने के लिए दिया जाता है उसमें रिमेंबर कीजिए, ओके। और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही है अब तक, उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, उन सभी बातों को समझिए। और अपनी बुक, सबसे पहले तो सभी बच्चों के पास बुक होनी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में सभी की उपस्थिति होनी ज़रूरी है क्लास में। बिना क्लास और बिना बुक के हमारी पढ़ाई जो है वो अधूरी है, बेकार है, इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है, ठीक है। और जितने भी गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, सेफ्टी रूल्स आप सभी बच्चों को दिए जा रहे हैं, उन सभी गुड हैबिट्स को, गुड मैनर्स को, सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ओके। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था प्रीवियस, उसे हम देखते हैं। उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिखूँगी और आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपनी बुक और नोटबुक से मैच करेंगे। लेकिन नोटबुक वाले बच्चे हर हाल में अपनी बुक परचेज़ करवाएं, ख़रीदवा लें। तो आपको जो होमवर्क दिया गया था वो एक्सरसाइज 10.1 से दिया गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक तो इससे पहले वाले क्लास में हमने आप सभी बच्चों को होमवर्क दिया था। कल वाले क्लास में आप सभी को 3rd, 4th एंड 5th ये 3 क्वेश्चन दिया गया था। बुक वाले बच्चे 3 क्वेश्चन बनाने थे, और नोटबुक वाले बच्चे को 2 ही क्वेश्चन बनाने थे। एक क्वेश्चन जो था उसमें आपको फिगर देख के, पिक्चर देख के बनाना था, तो इसलिए मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन नोटबुक वाले बच्चे को नहीं दिया था बोर्ड पे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 में था राइट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वेट इन जी एंड के जी। मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए थे जिनको आपको ग्राम और केजी में लिखना था, किलोग्राम में लिखना था और ग्राम में लिखना था। तो हम उसका वेट देखकर उसको किस में लिखेंगे, ग्राम में या नहीं तो फिर किलोग्राम में। तो ग्राम हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई लाइटर ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है ना। लाइटर ऑब्जेक्ट्स का वेट मेज़र करने के लिए हम लोग ग्राम का यूज़ करते हैं। और किलोग्राम का यूज़ कब करते हैं, जब कोई हेवियर ऑब्जेक्ट्स का वेट्स मेज़र करने के लिए होता है, तब हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे था ब्रेड। अब ब्रेड जो है वो कैसा होता है, ब्रेड मतलब हम लोग जो ब्रेड खाते हैं शॉप से ख़रीद के, है ना। तो क्या होता है, उसका वेट कैसा होता है, किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा। तो नंबर 1 जो है ब्रेड, तो ब्रेड का जो वेट है वो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेड जो है वो लाइटर होता है। आप सभी बच्चे खाए होंगे ब्रेड और जैम या ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड का आपने पैकेट उठाया होगा तो वो बहुत हल्का होता है, तो उसको हम ग्राम में क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। उसके बाद है नंबर 2 में है एन इरेज़र, एक छोटा सा इरेज़र, उसका वेट किस में होगा, ग्राम में होगा या फिर केजी में होगा। तो ग्राम में ही होगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा नहीं होता है, वो भी बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद है कार का वेट किस चीज़ से हम नापेंगे, ग्राम से या किलोग्राम से। तो जाहिर सी बात है कार जो है वो हेवियर ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे, उसका वेट हम किलोग्राम से मेज़र करेंगे। उसके बाद है टिश्यू पेपर पैकेट जो होता है, मतलब टिश्यू जब हम अपने चेहरे को यानी कि हाथ वगैरह को पोंछते हैं, जब आप होटल वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको टिश्यू पेपर दिया जाता है। तो उसका पैकेट, टिश्यू तो हल्का होता ही है, तो सोच लीजिए कि उसका अगर पैकेट होगा तो वो कितना हल्का होगा। एक टिश्यू पेपर का भार तो कुछ नहीं है। उसी तरह अगर 10 टिश्यू पेपर एक पैकेट में है तो उसका भार भी कितना हो सकता है, ग्राम में हो सकता है या किलोग्राम में हो सकता है। तो ग्राम में ही होगा, क्योंकि वो बहुत लाइटर होता है। टिश्यू पेपर भी क्या है, हल्की चीज़ है। उसके बाद है टॉफ़ी। एक टॉफ़ी का भार आपको ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, तो ग्राम में होगा, ठीक है ना। उसके बाद है पेपर क्लिप, हम पेपर पे जो क्लिप लगाते हैं उसके बारे में है, ठीक है ना। तो पेपर क्लिप का भी भार क्या होगा, ग्राम में ही होगा, ठीक है ना, किलोग्राम में नहीं होगा। एक पेपर क्लिप का अगर हम वज़न नापेंगे, वज़न करेंगे तो वो ग्राम में ही आएगा। उसके बाद है बैग ऑफ व्हीट, गेहूं का बोरा, ठीक है ना। गेहूं की बोरी जो होती है वो किस में होगी, ग्राम में होगी या किलोग्राम में होगी। तो जाहिर सी बात है गेहूं भारी होगा तो वो किलोग्राम में होगा। उसके बाद है लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का सिल्ला। तो सिल्ला जो है वो उसका जो हम लोग वज़न नापेंगे तो किस में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे या किलोग्राम में नापेंगे। तो जाहिर सी बात है किलोग्राम में, क्योंकि लकड़ी हेवियर ऑब्जेक्ट्स है, इसीलिए किलोग्राम में ही आएगा। उसके बाद है स्पून, एक स्पून मतलब एक चम्मच का भार किस में होगा, ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। तो ग्राम में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा। उसके बाद है पैकेट ऑफ चिप्स का जो पैकेट है उसका भार कितना मतलब कौन सा इसमें होगा, ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। तो जाहिर सी बात है चिप्स का पैकेट भी हल्का होगा, तो वो ग्राम में ही हम मेज़र करेंगे। तो क्या हो गया, 1 का ग्राम, सेकंड में भी ग्राम ही का यूज़ करेंगे, थर्ड में केजी का यूज़ करेंगे, मतलब किलोग्राम का यूज़ करेंगे। तो 4 में ग्राम का ही यूज़ होगा। उसके बाद 5 में ग्राम में ही आएगा उसका वेट, ठीक है ना। उसके बाद है 6 में ग्राम होगा, 7 में किलोग्राम होगा, 8 में भी किलोग्राम होगा, 9 में ग्राम होगा एंड 10 में भी ग्राम होगा, ठीक है। इस तरह से आपका 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसे आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो देख लेंगे।
तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो वही बनाएंगे, वही मैच करेंगे। कि बुक वाले बच्चे, नोटबुक वाले बच्चे को 4th नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया था बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में था राइट द वेट। आपको वेट्स लिखना था, कुछ फिगर दिए गए थे, है ना, तराजू दिया गया था, वेट दिया गया था, और वो वेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वेट था, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक वेट, एक तरफ आपको ऑब्जेक्ट्स था और दूसरी तरफ आपको वेट था, मतलब जिसे वज़न हम बोलते हैं ना, तो वो था। तो पहला पिक्चर आपको दिया गया था वाटरमेलन, और एक तराजू पे वाटरमेलन है तो दूसरे तराजू पे क्या है, वेट है, जिसे वज़न बोला जाता है। तो कितने केजी का वज़न है, वेट है, तो 2 + 2 kg, 2 में 2 kg को वेट यानी कि ऐड करना था, है ना। तो एक तरफ वज़न जो था वो 2 kg का था, फिर उसी पे दूसरा जो वज़न रखा हुआ था वो भी 2 kg का था। तो यहाँ पे आपको तरबूजे का, वाटरमेलन का वेट पता करना है कि वाटरमेलन का वेट कितना हुआ। तो यहाँ पे आपको ऐड करना था, तो 2 + 2 = 4 हो जाता है, तो 4 लिखा हुआ है, 4 kg। तो मतलब यहाँ पे वाटरमेलन का जो वेट है वो कितना kg हो जाएगा, तो 4 kg हो जाएगा। उसी तरह एप्पल्स है और दूसरी तरफ वेट रखा हुआ है, तो वेट जो है वो कितना है, 1 kg + 1 kg, है ना, इस तरह से रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था, आपको वेट निकालना था, है ना, मतलब वाटरमेलन का वेट निकालना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना केजी का, सॉरी कितने केजी का एप्पल हो जाएगा, तो 2 kg, 1 + 1 = 2 एंड kg यहाँ पे लिख देना था। तो मतलब वहाँ पे जो पिक्चर है वो एप्पल का था, एप्पल कितने केजी का हुआ, तो 2 kg का हुआ। उसके बाद था एक पल्स का, मतलब दाल का पैकेट रखा हुआ है और दूसरी तरफ वज़न रखा हुआ है। तो आपको दाल का भार बताना है, वेट बताना है कि दाल का जो वज़न है, जो वेट है वो कितना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 ग्राम + 200 ग्राम, है ना, इस तरह से था, = यहाँ पे आपको टोटल ऐड करके बता देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। पहले तो हम 0 ऐड करेंगे, 0 + 0 = 0, ठीक है ना। 2 + 5 या 5 + 2 = 7। तो पल्सेस जो दाल का जो पैकेट है वो कितने ग्राम का है, तो 700 ग्राम का है। उसके बाद है फिश और दूसरी तरफ वज़न रखा हुआ है ना, एक तरफ फिश है दूसरी तरफ वज़न है। तो वज़न में कौन कौन सा ये है देख लीजिए, इसे मैं इरेज करती हूँ। तो यहाँ पे एप्पल्स का वेट बताया गया है कि 2 kg हो गया है, तो एक बॉक्स में आपको 1 kg + 1 kg लिखना है और दूसरे नीचे वाले बॉक्स में आपको दोनों को ऐड करके लिख देना है। उसी तरह जो पिक्चर है, 3rd पिक्चर है, आपको पल्सेस का वेट बताना है, मतलब दाल के पैकेट का वेट बताना है। तो एक तरफ 500 ग्राम का वज़न है और दूसरा जो वज़न है, जो वेट है वो कितने का है, 200 ग्राम का। तो दोनों को हम ऐड किए तो 700 ग्राम हो गया, मतलब 700 ग्राम हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब आपको फ़िश का निकालना है कि फ़िश कितने ग्राम का है या फिर कितने केजी का है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो बॉक्स बना हुआ है = देकर, तो 500 ग्राम + 50 ग्राम है, 500 नहीं है, 50 ग्राम + 200 ग्राम + 100 ग्राम, है ना, इस तरह से है। तो अब इन तीनों को ऐड करना है, ओके, इन तीनों को ऐड करके बताना है कि कितना ग्राम हुआ। तो 200 में 100 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, तो आपको 300 हो जाएगा। 300 में आप कितना ऐड कीजिएगा, तो 50 ऐड कीजिएगा, तो 300 क्या हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो फिश का वेट कितना हो गया, 350 ग्राम्स,
ओके, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसे सॉल्व कर देती हूँ मैं, ठीक है ना। आपको कन्वर्ट करना था ग्राम को केजी में, सॉरी केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना था। तो पहला बता दिया गया था 7 kg इक्वल टू 7000 ग्राम। 7 kg मतलब 7 किलो कितने ग्राम के बराबर होगा, तो 7000 ग्राम के बराबर होगा। उसी तरह 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम। उसके बाद था 6 kg इक्वल टू 6000 ग्राम एंड 9 kg इक्वल टू 9000 ग्राम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक आपको बनाकर पहले बता दिया गया था, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने थे। आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो हमने किया 5 kg को 5000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 6 kg को 6000 ग्राम में कन्वर्ट किया एंड 9 kg को 9000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए जो आज का क्वेश्चन है, जो आज का होमवर्क होगा, आप सभी बच्चे नोट कर लें। तो नोटबुक वाले बच्चे अपनी नोटबुक ओपन रखे हुए हैं, तो प्रीवियस होमवर्क मतलब कल का होमवर्क उतारने के बाद आपकी अगर पेजेस बच रही है, जगह बच रही है उस पेज में, तो उसी पेज में नोट करेंगे, एक निशान खींच के और आज का डेट डाल दीजिएगा। और अगर जगह नहीं है तो न्यू पेज में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और बुक वाले बच्चे क्या करेंगे, बुक में ही बनाएंगे, तो आज का होमवर्क डाल दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देख रहे होंगे आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है। तो पेज नंबर 135 ही है अभी। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स। अब आपको क्या करना है, किलोग्राम्स में मतलब केजी में कन्वर्ट करना है। ग्राम आपको दिया जाएगा, उसी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, CONVERT, कन्वर्ट द FOLLOWING फॉलोइंग इनटू किलो GRAMS ग्राम्स, ठीक है ना। किलोग्राम्स में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, अब है पहला है 7000 ग्राम इक्वल टू केजी। ओके, 7000 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, तो यहाँ पे आपको बनाकर बता दिया गया है। तो 7000 ग्राम 7 kg के बराबर होगा। उसके बाद है जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 9000 ग्राम इक्वल टू केजी, मतलब 9000 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा। उसके बाद है 1000 ग्राम इक्वल टू केजी एंड 5000 ग्राम इक्वल टू केजी। तो यहाँ पे आपको जितने भी ग्राम्स दिए गए हैं उनको आपको केजी में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो यहाँ पे 700 ग्राम्स को पहले से बता दिया गया बनाकर कि वो 7 kg के बराबर होगा। एंड उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है 9000 ग्राम इक्वल टू, मतलब 9000 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, 1000 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है 5000 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा। अब जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक को पलट ले। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 136 ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द वेट दैट सीन टू बी करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं और नीचे में उसका वेट बताया गया है। तो 2 वेट है, आपको देखना है पिक्चर्स को और उसके बाद पिक्चर्स का जो सही वेट है उसमें आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पे पहला है बेबी, एक बेबी बना हुआ है, तो बेबी का वेट कितना होगा,
3 kg होगा या 30 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो एक इंसान का भार कितना हो सकता है, 3 kg में हो सकता है, ना कि ग्राम में होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 kg में सर्कल किया हुआ है और 30 ग्राम में सर्कल नहीं है, क्योंकि ये गलत है और kg वाला जो वेट है वो सही है। उसी तरह यहाँ पे वाटरमेलन है, वाटरमेलन का जो वेट है वो क्या होगा, 5 kg होगा या 5 ग्राम होगा। तो इसे आप समझिएगा, सोचिएगा और उसके बाद सर्कल कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे है एक फ्लावर पॉट है, ठीक है ना, उसमें फ्लावर लगा हुआ है, तो उसका वेट कितना हो सकता है, 9 kg हो सकता है या फिर 90 ग्राम हो सकता है। उसके बाद है एक हॉर्स का वेट कितना हो सकता है, 90 kg या 90 ग्राम। उसके बाद है एक पिन, सेफ्टी पिन जिसे बोला जाता है, उसका वेट 3 kg हो 5 kg हो सकता है या 5 ग्राम हो सकता है। उसके बाद है एक पेपर क्लिप, पेपर क्लिप का जो वेट है वो कितना हो सकता है, 5 ग्राम हो सकता है या 50 ग्राम हो सकता है। उसके बाद है टेलीविज़न, ठीक है ना, टेलीविज़न का जो वेट है वो 15 kg में होगा या फिर 15 ग्राम में होगा। और उसके बाद है सोफ़ा, सोफ़ा का वेट 20 kg हो सकता है या फिर 20 ग्राम हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप जो सही वेट है ऑब्जेक्ट्स का, उस वेट में आपको सर्कल कर देना है। ओके, ये बात तो आप समझ गए, ठीक है ना। नीचे में आपका दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मेजर्स द वेट। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। लेकिन एक मतलब सरसरी तौर पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन मतलब जोड़ना है और सब्ट्रैक्ट घटाना है। क्या करना है, जोड़ना और घटाने का काम करना है किसी भी चीज़ की भार को निकालने के लिए, ठीक है ना। जिस तरह से आपने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि हम किसी भी चीज़ की लंबाई को कैसे घटा सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है किसी भी चीज़ की वेट को निकालने के लिए, किसी भी चीज़ की वज़न को मापने के लिए हम ऐड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज़ डन एज यूजुअल, मतलब जिस तरह से आपने पहले किया है, जो सिंपल सब्सट्रैक्शन था, एडिशन था, जिस तरह से आपने सॉल्व किया है, बनाया है, उसी तरह से इसमें भी बनेगा। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी बनाया है ना, तो सिंपल आपने किया है, उसमें कोई भारी चीज़ नहीं है और दिक्कत भी पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो जिस तरह से आपने अब तक एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ते आए हैं, उसी तरह इसमें भी आपको करना है। तो वही होगा सिंपल, या नहीं तो फिर कैरी वाला, ठीक है ना, नहीं तो फिर सब्सट्रैक्शन में बोरो वाला होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा, लेकिन इसको मैं रहने देती हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, मतलब आने वाला जो क्लास होगा उसमें बताऊँगी, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल रहने दीजिए। आपका जो चैप्टर है एक्सरसाइज है 10.1, उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना था, ग्राम्स में। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहला वाला बनाकर बता दिया गया है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। आपको तो पता है कि 1 kg कितने बराबर होता है, कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 मतलब 1000 ग्राम के बराबर होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, और बुक वाले क्वेश्चन नंबर 7 भी बना लेंगे। और नोटबुक वाले बच्चे को इसलिए मैं नहीं दी हूँ क्योंकि वहाँ पे पिक्चर्स के ज़रिए पिक्चर्स को देखना है। उसके बाद 2 वेट बताए गए हैं, 1 kg में है और दूसरा ग्राम में है, तो पिक्चर्स को देखकर उसका वेट समझना है और उसके बाद उस वेट में जो सही वेट है उसमें सर्कल करना है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे नहीं लिखा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आपको गुड मैनर टिप देती हूँ, ठीक है। तो आज का गुड मैनर टिप है,
वी शुड नॉट टेक एनीथिंग ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। जब आप कहीं बाहर होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप घर से बाहर खेल रहे हैं या फिर स्कूल में हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर बीच में कोई अनजान इंसान, अनजान व्यक्ति आपसे मिलता है और आपको अगर कुछ देता है, खाने पीने का सामान या खिलौना, टॉयज़ वगैरह देता है, तो आप उनसे मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मतलब अजनबी जिसे आप नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं और आपने उन्हें अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी कभी नहीं देखा है, तो वो क्या हो गए, स्ट्रेंजर हो गए, अजनबी हो गए। तो अजनबी की दी हुई चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? पता नहीं वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है, हम तो नहीं जानते। हो सकता है वो हमें अपनी तरफ लालच बढ़ाने के लिए दे रहा है या हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है, इसलिए हमें सामान दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अजनबी की दी हुई हमें नहीं लेनी चाहिए जब तक हमारे बड़े हमारे साथ ना हो, ठीक है ना। हाँ, अगर बड़े लोग हैं आपके साथ, आपके मम्मी पापा हैं, अगर वो जानते हैं, ठीक है ना, अगर उनके सामने आपको कोई कुछ देता है तो ठीक है, ले लीजिए। लेकिन अगर आप अकेले हैं, स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं या फिर खेलने कूदने के लिए बाहर निकले हुए हैं घर से, तो अगर कोई अजनबी आपके पास आता है, कोई स्ट्रेंजर्स आपके पास आते हैं, तो उनके हाथ में कोई सामान है, आपको दे रहे हैं चॉकलेट वगैरह, तो आप मत लीजिए। तो आज का गुड मैनर क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट टेक एनीथिंग ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर्स। कोई भी चीज़ दी हुई अजनबियों की हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।